माता स्वरूपम् माता स्वरूपम् देवी स्वरूपम् देवी स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रकृति स्वरूपम् प्रणम्यम् 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 प्रणम्यम्। बोल माता आदि सत्य जनी जगदम्बा माते की। आज यहाँ उपस्थित समस्त अपने शिष्यों भक्तों एवं सूक्ष्म में स्थापित पवित्र आत्माओं तथा प्रेतात्माओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि सती जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना आशीर्वाद समर्पित करता हूं। भक्तों, आज इस शिविर के दूसरे दिन जैसा कि आप लोग कल और आज के मेरे प्रारंभिक संबोधन में देख रहे होंगे कि इन 2 दिनों में मैंने पहली बार इस स्थल पर प्रेतात्माओं को भी अपने हृदय में धारण करने का चिंतन लिया है और उनका भी आवाहन शिविर में भाग लेने के लिए किया है। जब इस स्थल पर मैं आया था, इन आत्माओं का भी काफी विरोध मुझे झेलना पड़ा था, क्योंकि स्वभावतः मनुष्योचित कर्म करते हुए मुझे अपने चैतन्य स्वरूप को सदैव एक सीमित दायरे में रखना पड़ता है और जो सूक्ष्म शक्तियां थी, जो इस स्थल की रक्षक थी एवं प्रेत योन की और अनेक जो सहायक शक्तियां थी, जब मैं प्रारंभ में यहां आया तो जरूरत से ज्यादा विपरीत परिस्थितियां मेरे सम्मुख ही डाली गई। एक बार तो लगा कि क्या मैं सामान्य अवस्था में अगर इनको इसी तरह चलाता रहूंगा तो इनका तांडव स्वरूप कहीं और बढ़ता न चला जाए, मगर फिर भी अपने सीमाओं में बंधे होने के वजह से सालों तक मुझे उनके विपरीत वारों को झेलना पड़ा। रात्रि में जग जग करके भी इस आश्रम पर जब शिष्य सोते थे, दुर्गा चालीसा का पाठ करते थे, क्योंकि प्रारंभ में शिष्यों ने देखा कि अनेक आत्माएं भ्रमण करती हुई दिखाई देती थी। उनकी रक्षार्थ उन्हें अपने चिंतनों से प्रारंभिक स्थिति पर धीरे धीरे प्रभावित करने के लिए वर्षों गुजारने के बाद समय के साथ वो स्थिति आई कि धीरे धीरे उस योनि को इस स्थल पर मेरी सत्यता का एहसास हुआ और विरोध की जगह वह योनि भी यहां से कुछ प्राप्त करने के लिए, आपके गुरु से कुछ प्राप्त करने के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, उस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जिस तरह आप यहां बैठे हैं उसी तरह अनेकों आत्माएं भी इस स्थल पर उपस्थित है। अतः जहां आप अपने गुरु के वचनों को सुन रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, वहीं अनेकों दिव्य आत्माएं भी, सूक्ष्म आत्माएं भी उसी प्रकार आप लोगों की भावनाओं से कई गुना अधिक भावनाओं को और समर्पण को लिए हुए एकाग्र चित्त शांत चित्त होकर के बैठ करके यहां की ऊर्जा को हर पल अपने अंदर समाहित करने का सतत प्रयास कर रहे हैं। सूक्ष्म की शक्तियों का एहसास मैंने अनेकों बार यहां के लोगों को कराया है, अनेकों बार मैंने अनुभूतियां दी हैं। कुछ शिष्यों ने हमसे कई बार कहा कि यहां प्रेत आत्माएं तो है ही नहीं, उनको 24 घंटे भी नहीं लगा और उन प्रेतात्माओं की एक न एक झलक उन्हें अवश्य मिली है। आज मैं आप लोगों को, जहां प्रारंभ में मैंने भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति का चिंतन दिया और उसे प्राप्त करने के लिए शांति साधना और समर्पण का चिंतन दिया, उसके आगे की कड़ी का ज्ञान कराऊंगा कि शांति साधना और समर्पण आपके अंदर आएगा कैसे, किस प्रकार के विचार बनाएं, क्या करना होगा, किस पथ पर चलना होगा,
जिससे आपको शांति प्राप्त हो सके, आपका जीवन साधनामय हो सके, आप साधक कहला सके, आप समर्पण कर सके, उसके लिए आपको अष्टांग योग का सहारा लेना पड़ेगा, जिसका सहारा लेकर के ही कोई भी योगी ऋषि मुनि बन पाया है। उस अष्टांग योग का सहारा लिए बिना कोई भी अपनी उस सुषुम्ना नाड़ी को न तो जागृत कर सकता है, न विशिष्ट अनुभूतियों की प्राप्ति कर सकता है, न किसी भी दिव्य आत्मा से एकाकार कर सकता है। एक मार्ग ही केवल वो है। अपनी सुषुम्ना को पूर्णतया जागृत करने के लिए अष्टांग योग का सहारा लिए बिना कोई भी मानव दिव्य आत्मा बन ही नहीं सकता। और अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आती है। जिस तरह मनुष्य के 7 चक्र बताए गए हैं, उसी तरह इन 8 अंगों को, अष्टांग योगों को धारण करने से 7 चक्रों के पार जाकर के अंतिम समाधि अवस्था, जिसमें हम शरीर से पार होते हैं, शरीर का भान भूल चुके होते हैं, उस समाधि की अवस्था की प्राप्ति होती है। प्रारंभिक आपकी अनुभूतियां तो एक क्षणिक अनुभूतियां होती हैं, केवल सुषुम्ना का थिरकन होता है, और कई बार तो क्या अनेकों बार केवल गुरु की ऊर्जा का प्रभाव होता है। और अष्टांग योग कितना कठिन है, मगर क्या कठिन है तो उसे तय न किया जाए। अगर आप तय नहीं करेंगे तो आप इसी भौतिकतावाद के दलदल में सदैव ग्रसित रहेंगे, इसे कभी पार जा ही नहीं सकेंगे, कभी मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। आज ये योग कठिन क्यों बने, उसके पीछे समाज ही माध्यम है। क्योंकि इन 8 योगों के 8 सीढ़ियों से नीचे समाज आकर के गिर गया है, जबकि प्रकृति सत्ता ने 8 सीढ़ियों के ऊपर पहुंचाया था। प्रकृति सत्ता ने जब अपनी आत्मा को नवीन जीवन दिया तो वह अष्टांग योग से परिपूर्ण था, और मनुष्य अपने अपने कर्मों से, भौतिकतावाद की लिप्तता से, भोगवाद का जीवन जीने से धीरे धीरे करके एक एक सीढ़ियां गिरता चला गया, और वह अपने मूलाधार का भी भान भूल चुका। अष्टांग योग में सबसे पहले आता है यम। आज मैं आप लोगों को यम का ज्ञान दूंगा। यम क्या है? यम के 5 अंग बताए गए हैं। पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य और 5वां अपरिग्रह। ये 5 अंग हैं। एक सामान्य ऐसा नहीं है कि कोई योगी बन जाता है। आपका गुरु अगर एक कहता है कि मैं किसी भी अवस्था में कहीं भी बैठकर कुछ भी करने में सामर्थ्यवान हूं, तो उसके लिए माध्यम यही रास्ता है। और इन रास्तों को जब आप धीरे धीरे तय करेंगे, तभी आप पूर्णत्व की ओर अग्रसर हो सकेंगे। मैं नहीं कहता कि एक ही योग में अपने पूरे जीवन को गंवा दो, मगर इन सभी का ज्ञान आपको प्रारंभिक होना आवश्यक है, और धीरे धीरे सभी में पकड़ करने की आवश्यकता है, जिससे आपकी पूरी सुषुम्ना अगर पूर्णतया जागृत न हो सके तो उसमें थिरकन बनी रहे, और अगर थिरकन बनी रहती है तो मनुष्य कभी पतन के मार्ग पर नहीं जाता। सबसे पहला जो अहिंसा आता है, उसके बारे में समाज काफी कुछ जानता है, मगर मेरी समझ में काफी कुछ भटका हुआ भी है, क्योंकि समाज लकीर का फकीर बन जाता है। महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का जीवन जिया, जिस तरह का चिंतन दिया, एक वही चिंतन का प्रवाह दौड़ता, उसके बीच विवेक को लगाया नहीं गया। यह अलग बात है कि प्रकृति सत्ता हर काल विशेष में किसी एक योग से पूर्णत्व जीवन जीने के लिए किसी को प्रेरणा देती है। कभी किसी काल में जिस योग की प्रमुखता होती है, जिस काल में जिस योग की प्रमुखता होती है, प्रकृति अपने किसी न किसी माध्यम के अंदर वह बीजारोपण कर देती है, और वह उसके प्रवाह को लेकर काफी तीव्रता से आगे बढ़ता है। मगर पूर्णत्व का ज्ञान वही योगी दे सकता है जो अष्टांग योग से परिपूर्ण हो। क्या अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ही थे?
यह निश्चित है, मेरा मानना भी है और मैं स्वीकार करता हूं कि महात्मा गांधी को एक संत का जीवन महात्मा गांधी ने जिया और उन्हें एक संत का दर्जा समाज के द्वारा मिलना ही चाहिए। मगर उन्होंने भी अपने जीवन में अहिंसा को पूर्णत्व से नहीं जिया। अगर उनका ही मार्ग अहिंसा का मार्ग था तो क्या राम और कृष्ण हिंसक थे? अनेकों दिव्य आत्माओं ने जो राजा महाराजाओं का जीवन जिया, क्या वह हिंसक थे? क्या अपने घर की बहू बेटियों की जब इज्जत लूटी जा रही हो, हम तब भी शत्रुओं पर वार न करें? क्या अहिंसा यही सिखाती है? अहिंसा हमें पूर्णत्व का जीवन सिखाती है। अहिंसा का तात्पर्य है हम कभी भी भूल करके भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके मन, वचन और कर्म से हिंसा न सोचे, न करे, न किसी को प्रेरणा दे। महात्मा गांधी ने अहिंसा का जीवन जिया, चूंकि एक प्रवाह को जागृत करना था कि समाज का चिंतन अहिंसा शब्द की ओर घूमे। अहिंसा होती क्या है समाज जाने। मगर महात्मा गांधी के अनेक कार्यों से हिंसा ने जन्म लिया। जब कहा जाता है कि अपने द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के फलस्वरूप भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने अपने साथ सैकड़ों को लिया और अपने साथ लेने की वजह से कई लोग मारे गए। यह भी एक हिंसा के अंतर्गत आता है और इसी हिंसा का परिणाम रहा जो महात्मा गांधी स्वतः हिंसा के शिकार हुए। क्योंकि पूर्णत्व प्राप्त योगी अगर एक योग को भी पूर्णत्व से अपना ले तो हिंसा करने वाला अगर वो रिवॉल्वर लेकर के आया था तो या तो रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट जाता या तो रिवॉल्वर से गोली न चलती। आपका गुरु क्यों कहता है किसी में सामर्थ्य तो अपने अस्त्रों से मेरे ऊपर वार करके देखे और देखे कि अहिंसा से परिपूर्ण योगी, अष्टांग योग से परिपूर्ण योगी अपनी आत्मरक्षा किस प्रकार करता है। कम से कम जीवन को तो कोई ले नहीं सकता और योगी केवल जीवन की रक्षा करता है। भक्तों, यदि कभी भी अहिंसा को आपको ना तो कभी बढ़ावा देना चाहिए, ना हिंसा के बारे में किसी कभी भी सोचना चाहिए, ना हिंसा की प्रेरणा देना चाहिए। मन, वचन, कर्म से आपको चिंतन लेना है कि आपको हिंसा नहीं करना, मगर अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी जीवन रक्षा के लिए अगर हिंसा का सहारा लेना पड़े तो वह हिंसा नहीं कहलाती। अनेकों दिव्य आत्माएं समाज में आई, भगवान राम और कृष्ण भी आए, उन्होंने उस मार्ग का ज्ञान दिया कि यह हिंसा नहीं है, यह धर्म और कर्म है। आता है अहिंसा को हमें गहराई से समझने की जरूरत है। मैं आज प्रारंभिक शब्दों में सामान्य अवस्थाओं में संकेत दे रहा हूं, कभी विस्तार से इनको पुस्तकों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से इसका विस्तार से डिटेल दूंगा कि कब किस परिस्थिति पर हम किस प्रकार के विचार बनाएं, किस प्रकार के कार्य करना अगर हमको हमारी बाध्यता आ जाए तो वह हिंसा के अंतर्गत नहीं आती। मगर आपको अहिंसक बनना है। अहिंसक बने मन, वचन और कर्म से। न तो आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके कभी भी हिंसा करने की सोचें, जीव जंतु किसी का भी वध करने का भी न सोचे, अपनी केवल क्षणिक मनोकामनाओं की और तृप्ति करने के लिए किसी भी जीव जंतु की भी हत्या न करे, किसी को भी किसी के मारने की प्रेरणा न दे, मन में भी किसी के हनन की विचारधारा भी, बातें भी न सोचे। आपको अपने अंदर अगर सत्यता की ओर बढ़ना है, अगर साधक बनना है, अगर अपने द्वारा किए जा रहे मंत्रों के जाप का पूर्ण फल प्राप्त करना है तो आपको अहिंसक विचारधारा को अपनाना ही पड़ेगा। कभी जब केवल जीवन रक्षा के लिए आवश्यक हो, जब कहीं धर्म संकट में पड़ रहा हो, वहां पर शत्रु भाव से आए हुए शत्रु का हनन करना हिंसा नहीं कहलाती। जिस तरह एक देश यदि दूसरे देश पर आक्रमण करे तो रक्षार्थ उस देश का सैनिक एक नहीं अगर हजारों सैनिकों का वध कर देता है तो हिंसक नहीं कहलाता। एक राजा अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा के लिए आक्रमणकारियों के पर उनका वध करने का आदेश देता है तो वह हिंसक नहीं कहलाता। आता है
अहिंसा आपको अपनाना है, मगर उसके ऐसे पुजारी नहीं बन जाना कि आपके घर में बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही हो और आप कह दे मैं अहिंसा का पुजारी हूं। मैं वार नहीं करूंगा, तुम मेरे एक घर में आओ, 10 बार मेरे घर में चले आओ। तुम्हें ऐसी विचारधारा को नहीं अपनाना। अहिंसा के पुजारी बनना है, मगर आत्मरक्षार्थ और उससे कहीं अधिक धर्म रक्षार्थ जरूरत पड़े तो उसका सहारा लेना है अपने रक्षार्थ। यदि रक्षा का ज्ञान होता तो सोमनाथ का मंदिर न तोड़ा जाता। हमारा धर्म हमको सिखाता है, प्रकृति सत्ता हमें मार्ग देती है। प्रकृति सत्ता ने अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र क्यों ले रखे? अगर समाज को अहिंसा का वही मार्ग देना था तो फिर अस्त्र शस्त्रों को प्रकृति सत्ता की क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता होती है अश्रस्त के हनन की। अगर वह सभी सीमाओं को लांघ चुका हो, कोई रास्ता न बच रहा हो, धर्म का शोषण होने लगे, आप अपने धर्म की रक्षार्थ अगर आप अपने मन में ऐसी बातें पूछते हैं कि यह गलत हो रहा है, हमें उसको रोकना है, तो हिंसा नहीं कहलाएगी। मगर सत्य के बदौलत, अपने अहम के बदौलत अगर आप किसी की हिंसा करते हैं, किसी के मारने का चिंतन करते हैं, किसी की हत्या का चिंतन करते हैं, तो हिंसा आती है। अतः ऐसे हिंसा से आप लोग बचे। जब हिंसा से बचेंगे, क्योंकि यह मैं जो यम की बात बता रहा हूं, ये जो 5 अंग बता रहा हूं, अगर इन 5 अंग में पूर्णत से अगर कोई इसका पालन कर ले तो उसका मूलाधार चक्र स्वाभाविक जागृत हो जाएगा। क्योंकि 8 अंगों से 7 चक्रों से पार जाने का एक व्यवस्था जुड़ी हुई है, एक साधना जुड़ी हुई है। और अहिंसा के बाद अहिंसा के बारे में विस्तार से मैं पत्रिका दे दूंगा, क्योंकि 50 पेजों में लिख करके भी अहिंसा के बारे में शायद उसका केवल मार्गदर्शन दिया जा सकता है, विस्तार नहीं दिया जा सकता। और उसके बाद आता है सत्य। मैं यम के जो 5 अंग हैं उनके बारे में बता रहा हूं। मनुष्य को जीवन में सत्य का सहारा लेना चाहिए। भौतिक जगत की कोई भी बड़ी से बड़ी क्षति भी होने जा रही हो, तब भी प्रयास ये करें हम सत्य से न डिगे। सत्यवादी हुई राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। मैंने कहा है कि प्रकृति कभी किसी एक काल में जिस चीज को स्थापित करना होता है, उसी चीज की पूर्णत्व प्रदान करने के लिए वैसी परिस्थिति निर्मित कर देती है। आपको भी अपने अंदर सत्य धारण करना है। मुझे अफसोस होता है जब अनेकों शिष्य अनेकों बातों को मेरे सामने आकर के भी झूठ बोल देते हैं। आपको सत्यता को ग्रहण करना है। पहले प्रयास करें कि सिद्धाश्रम में आपस में एक दूसरे की बातों में असत्य का फूट न आने पाए, एक दूसरे से कभी झूठ न बोले। फिर अपने घर पे प्रयास करें कि आपको झूठ का सहारा न लेना पड़े। फिर आप अपने आस पड़ोस की बातों में प्रयास करें कि आपको कभी झूठ का सहारा न लेना पड़े। प्रयास करें कि अधिक से अधिक आप सत्य ही बोले। फिर समाज और राष्ट्र के विश्व के चिंतनों के बीच भी किसी बात को आप असत्य का सहारा न ले, किसी भौतिक लाभ के लिए आप असत्य का सहारा न ले, क्योंकि सत्य एक बहुत बड़ी बहुमूल्य पूंजी है। अगर आपके अंदर सत्य स्थापित हो गया, वही मैंने कहा कि सत्य के लिए भी अगर किसी की जीवन रक्षा हो रही हो, उस क्षणों पर असत्य बोलना भी असत्य नहीं कहलाता। मगर अपने लिए, अपने भौतिक सुख के लिए असत्य बोलना महापाप कहलाता है। और आप दिन रात मंत्र जाप करते रहेंगे और दिन में अगर सैकड़ों बार असत्य बोलेंगे, तो आप स्वतः कल्पना करें कि आपके फल क्षीण क्यों होते हैं। कारण क्या है कि आप कहते हैं, अनेकों लोग कहते हैं कि मुझे दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं इतने साल हो गए, गुरु जी ने मंत्र बताया, मैं इतने वर्षों से मंत्र जाप कर रहा हूं, मगर आपकी साधना तपस्या जाती कहां है? क्योंकि सुषुम्ना सत्य आपका पूर्णत्व एक बैलून गुब्बारे की तरह होता है, जिसमें हवा भरी हुई हो। आप कितनी हवा भर के उसको बांध दें, और इन जो मैं अंगों की बात बता रहा हूं, इनमें किसी एक प्रकार की कमी हो गई, एक सुराख कर दिया जाए तो पूरे गुब्बारे की हवा निकल जाती है। उसी तरह आपके अंदर जो आप सुबह बैठकर घंटों ऊर्जा समाहित करते हैं और दिन में इसी तरह की 1-2 घटनाएं कर देते हैं, आपके द्वारा उपार्जित साधना नष्ट हो जाती है। अतः बैलून में सुराख की तरह आप अपनी साधना को नष्ट न करें।